नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है रामचरितमानस के आधार पर एक प्रसंग में रामचंद्र जी के चरित्र को समझना। बहुत ही चर्चित प्रसंग है केवट जी का। जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया और वह गंगा जी से पार उतरने के लिए गंगा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने केवट से कहा, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमु मैं जाना। रामचंद्र जी ने मांगी नाव न केवट आना। रामचंद्र जी ने नाव मांगी और केवट नहीं आया और आने के स्थान पर उसने कहा, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो उसने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। केवट राम का मर्म जानता है और तुलसीदास जी वही मर्म हम सबको बता रहे हैं। बस आप लोग उसको अगर ग्रहण करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। अधिकांश लोगों ने अभी तक नहीं कर पाया है। मैं चाहता हूँ आप लोग आज इस मर्म को समझ लें। तुलसीदास जी की गीता प्रेस से छपी हुई पुस्तक में भी इस प्रसंग में भावार्थ जो किया गया है वह भावार्थ करते समय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भी भावार्थ नहीं कर पाए और इसी रामचरितमानस में उनके भावार्थ में ही ये प्रतीत होता है कि वो संशय में पड़ गए थे कि इसका भावार्थ मैं क्या करूं, इसका अर्थ मैं क्या करूं। इसीलिए उन्होंने दो तीन भावों में इसका वर्णन किया है। तो अब ये मैं आपको रामचरितमानस में देखकर ही बताऊंगा ताकि आप लोग इसको अन्यथा ना लें कि रामचरितमानस में क्या लिखा है। ठीक है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करणी मूरी कछु आहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनियो मुनि धरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अब ये जो छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, इसका अनुवाद जो रामचरितमानस में है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, पाहन ते न काठ कठिनाई। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन इसके नीचे वाली बात, इसके नीचे वाली जो चौपाई है, तरनी मुन धरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, इसका जब अनुवाद कर रहे हैं अनुवादक गीता प्रेस के द्वारा, तो वहाँ पर आप देखिए कि ये संशय इसमें क्या है। पहले तो संशय समझ लीजिए आप लोग कि रामचरितमानस में अनुवादक द्वारा इस चौपाई में संशय तो था। वो अनुवाद करते हैं, भावार्थ करते हैं कि मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। अथवा, अब जब अथवा लग गया तो इनके एक भाव में पूरी बात स्पष्ट इनको स्वयं नहीं लग रही है।
और जब इनको स्वयं स्पष्ट नहीं लग रही तब ये दूसरा भावार्थ क्या करते हैं, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ये 3 भावार्थ जो हैं वो इस चौपाई के श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार आदरणीय हैं, बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन मेरी दृष्टि में इस एक चौपाई जिसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थोड़ा भ्रमित हो गए थे, वही केवट ने जब ऊपर कहा है कहब तुम्हार मरम मैं जाना, ये वही मर्म इस चौपाई में है जो केवट मर्म जानता था और जिसकी वजह से उसने कहा था मांगी नाव न केवट आना। केवट नाव नहीं लाया लेकिन स्वयं आकर उनसे वार्तालाप करता है, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। एक तो आपने पत्थर की शिला को नारी बना दिया, अहिल्या का ये जिक्र हो गया इस एक लाइन में, और पाहन ते ना काठ कठिनाई, मतलब पत्थर से काठ जो है वो अधिक कठिन तो होता नहीं है, तो इसके लिए तो बहुत सहजता है आपके लिए। लेकिन फिर दूसरी लाइन जो है जिसमें भ्रमित हुए हैं अनुवादक, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तक आपने, मैं भूमिका बनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि किसी मर्म की बात अगर करोगे तो उसकी भूमिका जरूरी है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हम बात कहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो मर्म की बात लग रही है जिसमें भ्रमित हो गए थे अनुवादक, वो ये कहते हैं तरनी मुन धरनी हो जाइए। अब ऊपर ये कहते हैं छुअत शिला भई नारी सुहाई, छूते ही नारी सुंदर नारी बन गई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। अब नीचे वाली लाइन में भी वही बात दोहराना कि तरनी मुन धरनी हो जाए, मुझे तो उचित नहीं लग रहा है। एक बात को ही दो बार तुलसीदास जी क्यों कहेंगे? उनके पास क्या विषयों की कमी है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक तो केवट ने जो उदाहरण दिया मुनि की धरनी का, उसकी अहिल्या का, कि छुअत शिला भई नारी सुभाई, इसका वर्णन तो हुआ है, इसी में हुआ। और पान ते न काट कठिनाई, पत्थर से लकड़ी अधिक कठोर भी नहीं होती। तो हमारी तो ये नाव की बात है, हम तो नाव की चिंता कर रहे हैं। और फिर दूसरा उदाहरण वो देते हैं तुलसीदास जी, तरनी मुन धरनी हो जाए। यहाँ धरनी क्या है? ये धरनी वही है जब पृथ्वी रसातल में डूब रही थी और उसको आकाश में स्थापित किया बारह रूप धारण करके। धरनी आया है ना इसमें, करणीय मुनि धरनी हो जाई। तो जिस प्रकार पृथ्वी को रसातल से उठाकर आकाश में आप ले गए, समझ रहे हैं आप लोग कहाँ पर बात हो रही है? जिस प्रकार, अब किस प्रकार आप ले गए धरनी को उठाकर, ये मर्म की बात बता रहे हैं। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और उसी प्रकार
जिस तरह से आपने पृथ्वी को रसातल से, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं केवट महाराज, मर्म की बात है कि मैं अपनी नाव की बात कर रहा हूँ तो नाव के साथ जल है और जल में मेरी नाव है, लेकिन मैंने नाव को इतना पूर्ण रूप से सिद्ध किया हुआ है कि ये नाव डूब नहीं रही है, तो इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप तो पृथ्वी को भी उठा, पूरी पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाल कर लाए थे बड़ा रूप में। तो आप यदि हमारी नाव पर चढ़ गए, हमारी नाव आपसे स्पर्श कर गई, तो ये भी आकाश में चली जाएगी। और किस वैज्ञानिक विधि से जाएगी, ये भी इसमें वर्णन है। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इस नाव का जो भार है, बाट क्या होता है? आप लोग बाट का कभी ध्यान दिया? इसमें अर्थ में कहीं बाट शब्द का भावार्थ भी नहीं है। बाट परई, एक होता है तखरी और एक होता है बाँट। बाँट का मतलब होता है भार। भार परई, बाट परई, परई का मतलब होता है हरण करना। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिस प्रकार आपने भूमि को रसातल से बाहर निकाला, उसी प्रकार आप मेरी नाव का भार हरण करके इसको उड़ा देंगे आकाश में। इसलिए मैं अपनी नाव पर आपको जब तक नहीं चढ़ने दूंगा जब तक मैं आपके चरण जल से नहीं धो लेता। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहे हूँ। यदि आप नदी को पार करने, अवश्य पार करना चाहते हैं, मोहि पद्म पखारन कहो। मुझे अपने पैरों को धोने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो पद पखारने से, यहाँ पर मर्म की बात हो रही है, इसको ध्यान में रखना। पदों को पखारने से रामचंद्र जी का प्रभाव क्या कम हो जाएगा कि आपकी नाव नहीं उड़ेगी, आपकी नाव का भार बना रहेगा? हाँ, यही मर्म है। रामचंद्र जी अग्नि हैं तात्विक रूप से। जैसा कि मैं आपको पिछले अपने पहले वीडियो में भी, हमारे सारे वीडियो में यही चर्चा चलती हैं तात्विक रूप से। तो राम जब अग्नि हैं, तो अग्नि को किसी भी वस्तु के संपर्क में आने से पहले यदि मध्य में जल स्थापित हो जाए तो अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं होता है। यही मर्म की बात केवट आप लोगों को बता रहे हैं कि अब अग्नि, अगर काठ की नाव है उस पर अग्नि को रख दिया जाए तो क्या होगा? वही होगा जो पीछे वो बता रहे हैं। बाट परई यानी कि इसका भार खत्म हो जाएगा और ये आकाश में चली जाएगी। भाई कोई चीज़ जल जाती है तो कहाँ जाती है? आकाश में ही जाती है ना। तो बाट परई, इसमें और भी ज़्यादा फिजिक्स की भी बात है कि भार जो इस नाव का है, जिसके कारण यह जल पर टिकी हुई है, इसका भार ही खत्म हो जाएगा आपके संपर्क से।
तो आप अपने तात्विक रूप के जो चरण हैं, जो आपका स्पर्श इस नाव से जिस अंग से होगा, उस अंग को मैं पहले जल से धो लूँ, यानी कि उसको शांत कर दूँ, अन्यथा यह मेरी नाव जो है वो आकाश में चली जाएगी। तो राम के अग्नि तत्व का मर्म जो है वो केवट जानता था, और उसने इतनी सारी 4 लाइनों में, तुलसीदास जी की विशेषता यही है कि वो 4 लाइनों में बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ बता देते हैं। कई बार उन्होंने, रामचंद्र जी का तो ये पूरा ग्रंथ ही है, कई बार उन्होंने बताया है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग हमारी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि रामचंद्र जी का तात्विक स्वरूप लोग समझ पाएँ, ग्रंथों को समझ पाएँ। अभी तक लोग ग्रंथों को समझ ही नहीं पाए। एक कहानी, रामचंद्र जी एक दशरथ के पुत्र थे, बस उसी में अटके हुए हैं, तात्विक रूप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहानी चलेगी, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं वो एकदम से तो सारे ग्रंथों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कहानियाँ वो आसानी से बचपन में याद कर लेते हैं, और फिर जब उनके संपर्क में ग्रंथ आएंगे उनकी रुचि बढ़ेगी, वो ग्रंथों की ओर आकृष्ट होंगे, और जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तब उनकी समझ में तात्विक रूप आ जाएगा। तो कहानियाँ तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन तात्विक स्वरूप भी साथ साथ हमें कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाना होगा। अभी तो उपलब्ध ही नहीं है तात्विक रूप, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक रूप उपलब्ध है, तात्विक रूप उपलब्ध नहीं है। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस तरह की हमारी वीडियो लाइक कर दें। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इसी प्रकार की तात्विक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग और लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग कर पाएँ। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जय श्री राम। इतना तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, जय श्री राम कमेंट कीजिए। जो लोग यहाँ तक देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच पा रही है, वो जय श्री राम लिखें, ताकि हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।